श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जिनको नमस्कार करने से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और फिर इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मथुरा नगरी में वसुदेव और वसुदेवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर सगुण शरीर द्वारा सभी भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ किया और जरासंध कंस जैसे अधर्मी राजाओं का नाश किया, ताकि जो भक्तजन हैं वे इस संसार में सुख से रह सके और अंत समय में भगवान के दर्शन करते हुए इस भाव सागर से पार हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद के 16वें अध्याय की कथा जो है आप ध्यान देकर के सुने। भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर बड़े प्रेम के साथ कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी के अवतार हैं, आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के समान है। हम लोग अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जो भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने घर चले गए और फिर ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये 7 द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की शक्ति से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदयास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिवरों और साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र डाह से उनके राज्य में पानी ना बरसावेगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्ष होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ शुरू होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। तब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लाएगा। तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के बाद से
अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादि ऋषिवर राज मंदिर आकर इनको ज्ञान सिखाएंगे। तो राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन में स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदि ऋषिवर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। तो 17वें अध्याय की कथा राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, जब देवता और ऋषिवर विदा हो गए तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राजकाज करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष के भीतर से जलकर के खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट मारे भूख के जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता। जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के बालों समेत खाने के बिना मरे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न और फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करें। ये बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गऊ के रूप धारण करके डरती और कांपती हुई उनके सामने आई। तो राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि ये गौ रूपी पृथ्वी है। इस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की तब गौ रूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा तब वे राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गौ को मारना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुखी होवें उसको मारना पाप नहीं, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन हेतु प्रकट किया है उसको तूने छिपा लिया।
राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख देवे उसे मार डाले। ये बात सुनकर फिर गौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वराह अवतार धारण करके मुझे पताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी समर्थ है कि तुझको मारने के बाद मैं अपने तपोबल और नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। कऊ ने ये बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार करके पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा कि रे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। तो 18वें अध्याय में राजा का सब 98 औषधि गौरूपी पृथ्वी को दूर कर निकालना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, गौरूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन के अदम करने से 98 औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता और अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह 98 फल उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़ के योगाभ्यास के साथ गऊ के समान मुझे दूहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज को तुमको इच्छा हो सब मुझसे दूध की तरह निकलेंगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा भोज मेरे ऊपर बेठकाने रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए और बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है उसे पाट कर बराबर कर दीजिए। तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पाएंगे, किसी को दुख नहीं होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने ये वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को जो बीच में जगह छेंके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया। 103 तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहाँ छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो वे धरती भी बराबर हो गई। वहाँ राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर और गांव बसाए। जहाँ पानी की जरूरत थी वहीं तालाब, बावली, कुआं आदि बनवा दिया, जिसमें सब जीवों को सुख मिले। तब गौरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे दूहो, पर दूहने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ, जिसमें सब पदार्थ मुझसे निकले। पहले भृगु व दुर्वासा आदि ऋषिवरों ने गौरूपी पृथ्वी को दूहा
तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा कि हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य, राजा पृथु आदि ने उस गऊ को धोकर अनेक प्रकार के फल व अन्न, औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उसमें से निकाली। दोने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप अलग अलग बनाया था। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गौरूपी पृथ्वी को धोकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषिवरों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्र आदि का बोझ तुझे कुछ नहीं मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मणों को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तब तो उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेके अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषिवरों का ये वरदान सुन के पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा पृथु को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक रहकर राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। तो 19वां अध्याय की कथा सुनिए। राजा पृथु का 100 अश्वमेध यज्ञ करना। तो मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से प्रसन्नता से रहने लगी तब राजा ने ऋषिवरों ब्राह्मणों को बुला के 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया और वे ब्रह्मवर्त में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियों प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रतन, मोती, सोना, चांदी, तांबा आदि की खानें समुद्रों व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी दरिद्री नहीं रह गया। तो राजा ने शास्त्र के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना के साथ भेज दिया। वे घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी शक्ति नहीं थी जो पृथु राजा का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ शुरू किया और श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए। जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण न होवे, ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर ये घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी समर्थ नहीं है कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, तुम में बल हो तो पकड़ लाओ। ये वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा बलवान हैं, उनके सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र योगी का रूप बनाकर
घोड़े के पास गया। तब राजा के नौकरों ने योगी समझ करके उसको वहाँ जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक में ले चला। तो राजा के सैनिकों ने ये हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक जोगी मनुष्य जो है वे घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया है। ये वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो कि वे योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया है। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्र आसन छूट जाएगा। ये वचन सुनकर राजा बोले, मैं इंद्र लोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद कराना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से ये कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा लेकर आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्र के पास इंद्रलोक पहुँचे तब इंद्र ने घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सर्वंत नामक बाण धनुष पर धरकर जैसा चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। विजिताश्व ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा दे करके घोड़ा चुरा कर ले गया, पर विजिताश्व जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चलाना न छोड़ा तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होके अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। तो यज्ञ कराने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषिवरों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में जाके राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकालकर वहाँ के राज्य भोगों और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पदवी देवेंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध क्षमा किया तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्र लोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ है, एक यज्ञ बाकी है, वे मैं नहीं करूँगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति किया, वैसे ब्रह्मा ने लक्ष्मी नारायण जी के पास जाकर कहा, महाराज,
इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा न होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पे बिठा के पूर्णाहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ईश्वर खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। तो 20वें अध्याय राजा पृथु का सब राजाओं को अपने मकान पर बुलाना। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु के स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषि वर आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये वचन त्रिलोकीनाथ से सुन के राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और ना इंद्र लोक या दूसरी वस्तु लेने की इच्छा करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है, वे मनुष्य संसारी मोह माया में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। ये वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान पर गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ईश्वरों को बहुत सा दान व दक्षिणा दे के विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रख कर धर्म के साथ प्रजा का पालन वे राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों और ईश्वरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन स्मरण करके हरि कथा सुनते हैं, अशुभ कर्म नहीं करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार करके उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषिवरों, ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। तो अब 21वां अध्याय राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहा। तो मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथु राजाओं को शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषिवरों के साथ सब लोगों की सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो
तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार करेंगे। ये दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर हैं, जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जप व स्मरण करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं, उसका छठा भाग राजा को मिलता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति प्रीति रखना, अवतारों की कथा लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते अलग नहीं है। चारे वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी भिलनी का जूठा भेद दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरि भगत मनुष्य जब पदवी को पहुँचे हैं, दूसरे राजाओं के समय में वर्णों वे आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा ये है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना भी उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इस तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वे अंश भी प्रजा को छोड़ दिया, उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाह न हो, वे मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्चा करें। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वे दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामना पूरी होती है और मरने के बाद वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि लकड़ी में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमात्मा सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने मस्तक पे चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ प्राप्त करता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो, उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। ये बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ईश्वरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि आप ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में ये समाचार सुनकर कि एक दिन सनकादिक ऋषिवरों ने ब्रह्मा जी की सभा में
कहा कि मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन में भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे। सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वे चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर में आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देख के अपनी सभा समेत उठ खड़े हुए और दंडवत करके बड़े हर्ष से उनका बड़े सम्मान से सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। ये दीन वचन सुन के सनत कुमार जी बोले, हे राजा परमेश्वर से तेरी भक्ति सुन के हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु संसारी मनुष्य जन्म में मरण से किस तरह छूटते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे राजा तुमने जगत की भलाई के लिए ये बड़ी अच्छी बात पूछी है। सो उसका उपाय हम बतलाते हैं। सुनो, जो कोई मनुष्य शरीर पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण वे स्वरूप का ध्यान, जीवा से नाम का स्मरण वे हरि चर्चा और कानों से उनका कथा वे लीला प्रीति के साथ सुना करे, वे मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री, पुत्र को अपना समझ के उनसे प्रीति रखना यही दुख की फांसी है। और परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ में मन लगाने से ज्ञान नहीं रहता। ये बात विचार करके मनुष्यों को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत महात्माओं की सेवा किया करें, जिसमें उनका कल्याण होवे। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। ये ज्ञान सुन के राजा ने विनय किया, हे तरन तारन महाराज आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सब प्रजा हरि भगत हो जावे। आपने मुझे ज्ञान का जो ये उपदेश दिया है इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं। मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मण और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका बड़ा ही ऋणी हूँ। आप दया करके ऐसा कोई उपाय करें कि जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। सनत कुमार ने कहा, हे राजा कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया तो वे बड़ा उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया है। शनकादिक ऋषि ऐसा कह करके ब्रह्मलोक को चले गए।
हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।